सो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं इमेज स्लाइडर। सो व्हाट इज अ इमेज स्लाइडर? सो ऑटो इमेज स्लाइडर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीन यूआई कंपोनेंट्स इन द एंड्रॉयड। अब ये इमेज स्लाइडर क्या होता है? ये एक एंड्रॉयड का यूआई कंपोनेंट होता है, यानी यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और ये एटो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इमेज हमारी क्या होती है, स्लाइड हो जाती है। सो ये कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है? दिस टाइप ऑफ स्लाइडर इज मोस्टली सीन इनसाइड द एप्स ऑफ बिग ई कॉमर्स साइट सच एज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मेनी मोर। इसका मतलब जब हम किसी ई कॉमर्स स्लाइड पर या फिर साइट पर या फिर ऐप पर हम विजिट करते हैं, तब हमको जो प्रोडक्ट्स की जो बिना छुए जो हमको ऑटो इंक्रीमेंट मिलते हैं या फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनकी लिस्ट आती है, उनकी इमेजेस आती है, वहाँ पर ये इमेज स्लाइडर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इमेज स्लाइडर बनाते कैसे है। सो सबसे पहले इमेज स्लाइडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सो ये मावेन की ये यूआरएल हमें डिपेंडेंसीज में ऐड करनी पड़ती है, बिल्ड ग्रेडल्स में ऐड करनी पड़ती है। सो सबसे पहले मैंने ये पहले से ही रखे लिखिए। ये देखिए, मैं ऐसे ये कॉपी कर लेता हूँ और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉपी कर लेंगे। ये कंपलसरी आपको यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी। अब उसके बाद इसकी ये डिपेंडेंसीज है com.github इमेज स्लाइड शो। मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ये पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। हमारा ये बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। आपको अगर ये सर्च करना हो तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इमेज स्लाइड शो गिटहब, और यहाँ से आपको ये डिपेंडेंसी मिल जाएगी। आपके जिस भी एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसीज मिल जाएगी। ओके दोस्तों, सो मेरी ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको ये इस ऑनलाइन गूगल पर मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा माविन इंपोर्ट कर दिया और डिपेंडेंसीज भी इंपोर्ट कर दिए। अब इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट XML पर। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक लीनियर लेआउट। सो ये यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक लीनियर लेआउट, उसको ओरिएंटेशन पास कर देते हैं हम वर्टिकल। अब इसको एक बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। अब बैकग्राउंड सेट करने के लिए मुझे एक इमेज चाहिए। सो इमेज कहाँ से लाऊंगा मैं? सो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा है। सो मुझे ये रोज नाम की एक इमेज मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दे देता हूँ लीनियर लेआउट को। सो मैंने यहाँ से मेरे कंप्यूटर डिवाइस से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ रिसोर्स फाइल में आ जाऊँगा और ड्राइबल में, और यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से अपना इमेज का नाम भी सेट कर सकता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ बैक। ओके, और इंटर कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड कोलन बैकग्राउंड @drawable /back। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इमेज आ गई। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट व्यू में चेंज करेंगे और इसको नाम देंगे वेलकम टू इंडिया। इसको ग्रेविटी सेट कर देंगे एंड्रॉयड कोलन लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर। अब इसके बाद इसको मार्जिन देते हैं एंड्रॉयड कोलन लेआउट मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 40 dp। अब इसको टेक्स्ट साइज देते। अब उसके बाद हम देंगे एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 25 dp।
अब उसके बाद एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू बोल्ड, उसके बाद एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू 808। ओके, ये क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट व्यू हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे इमेज स्लाइडर। सो ये देखिए इमेज स्लाइडर, यहाँ पर इमेज स्लाइडर। सो यहाँ पर हमारा इमेज स्लाइडर है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसको देंगे हम हाइट एंड विड्थ। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो हमको यहाँ पर हाई विड्थ देनी है इसकी 300 dp, इसको हाइट देनी है हमें 200 dp। अब इसको ग्रेविटी सेट कर देंगे हम। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब इसको मार्जिन टॉप देते हैं, हंड्रेड dp। ओके, अब इसको एक आईडी देते हैं हम, एंड्रॉयड कोलन ID इज इक्वल टू @ इमेज SL, ये इसको आईडी दे दिया। अब इसके बाद हम देंगे इसको ऐप, ये एटो साइकिल का, एटो साइकिल में हम देंगे ट्रू। इसका मतलब हमें अपने फिंगर का यूज़ नहीं करना है, हमें अपने हाथ का यूज़ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली हम जो भी टाइम ड्यूरेशन देंगे उसके बाद हमारी इमेजेस क्या होंगी, ऑटोमेटिकली स्लाइड होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या देंगे, दे रहे हैं इनपुट ट्रू। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, ऐप कोलन पीरियड, ये देखिए यहाँ पर पीरियड है। अब कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, कितने पीरियड के बाद, 1000 मिलीसेकंड के बाद हमारी नेक्स्ट इमेज क्या होनी चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए, इसलिए ये। और ऐप डिले कितना 0 पास कर देंगे हम। सो ये हो गया हमारा इमेज स्लाइडर तैयार। अब इसके बाद हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हमने क्या लिया है, एक इमेज स्लाइडर लिया है। सो इमेज स्लाइडर, इसका ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे हम। सो यहाँ पर इमेज स्लाइडर, ये देखिए हमने उसका ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। अब इसके बाद इमेज स्लाइडर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। सो r.id. सो इसमें क्या लेंगे हम, इमेज SL, जो XML का आईडी था। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, लिस्ट, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, हमारी जो भी इमेजेस है वो किस में स्टोर होंगी, हमारी लिस्ट में। सो लिस्ट, अब इसको देंगे हम स्लाइड मॉडल, और इसको नाम देते हैं इमेज लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हो गया हमारी लिस्ट तैयार। अब हमें इमेजेस की लिस्ट है वो किस में स्टोर करनी, इमेजेस की जो लिस्ट है वो किस में स्टोर करनी है, इस लिस्ट में या फिर एरे लिस्ट में। अब सबसे पहले हमें क्या लगेंगे, इमेजेस लगेंगी। सो इमेजेस कहाँ पर है हमारे, इस ड्राइबल में, लेकिन हमें हमारी डिवाइस से या फिर सिस्टम से वो इमेजेस क्या करनी पड़ेंगी, सो कॉपी करनी पड़ेंगी। सो सबसे पहले ये मेरा फोल्डर है। सो इतने सारी इमेजेस हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो ये इमेजेस हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस ड्राइबल में पेस्ट कर देंगे। ये दो इमेजेस भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ड्राइबल में। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड इमेजेस इन इमेज लिस्ट। सो हमारे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें क्या हम करेंगे, न्यू स्लाइड मॉडल। अब इसमें हम क्या करेंगे,
जो हमारी इमेज है उसका पाथ देंगे r.drawable डॉट। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंडिया का फ्लैग लेंगे। सो ये हमारी फ्लैग की इमेज यहाँ पर आ गई। सो ये फ्लैग हो गया। अब उसके बाद इसको स्केल टाइप करना पड़ेगा हमें, स्केल टाइप्स डॉट फिट, ये करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इमेज लिस्ट डॉट ऐड न्यू स्लाइड मॉडल डॉट आर डॉट ड्रॉएबल। अब इसके बाद हमारी कौन कौन सी इमेजेस है, सबसे पहले हमारा फ्लैग हो गया। अब उसके बाद हम बर्ड ले लेते हैं, बर्ड कॉमा स्केल टाइप डॉट फिट। सो ये हमारी दो इमेजेस ऐड हो गई। अब हम यही कोड कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, यानी हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, तो अब हमें सिर्फ ये इमेजेस चेंज कर देनी है। अब उसके बाद हम लेते हैं एंथम। ओके, अब इसके बाद हमें क्या लेना है, बर्ड हो गया, फ्लावर लेते हैं, फ्लावर। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, एनिमल्स के लिए हमने क्या दिया है, टाइगर। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, प्लांट लेते हैं, प्लांट। उसके बाद स्लोगन। अब उसके बाद इंडिपेंडेंस डे के लिए ये इमेज है हमारी, अभी तक फ्रूट की इमेज नहीं ली। सो यहाँ पर हम लेंगे फ्रूट। ये सब हो गया हमारा, यानी हमारी जो इमेजेस है वो हमारी कहाँ पर सेट हो गई। सो यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो गई। अब यह लिस्ट हमें क्या करनी है, स्लाइडर को सेट करनी। सो इमेज स्लाइडर डॉट सेट इमेज लिस्ट। सो यहाँ पर इमेज लिस्ट का ऑब्जेक्ट और स्केल टाइप, इसको हमें देना पड़ेगा स्केल टाइप डॉट फिट। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जावा का कोड। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। ये देखिए इमिटेटर भी तैयार हो गया। बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है। अब ये इंस्टॉल होगा। ये इमेज स्लाइडर तकरीबन ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, इन साइट्स पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और टूरिज्म ऐप में भी ये इमेज स्लाइडर यूज़ किया जाता है। मैंने फिर से इंस्टॉल किया है। ये देखिए ये हमारा एंथम है। ये देखिए इमेजेस हमारी 1000 मिलीसेकंड के बाद एक 1 बाय 1 ये क्या हो गई, स्लाइड हो रही है। ये देखिए मेरा कर्सर भी इस पर नहीं है, ऑटोमेटिकली ये स्लाइड शो क्या हो गया, चालू हो गए। ये देखिए ये फ्लैग, ये बर्ड। इसका मतलब कि ये जो हमारी इमेज स्लाइड शो है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय कह दीजिए और अपनी कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स सॉर्ट आउट हो जाए। सो प्लीज़, थैंक यू दोस्तों।